भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री डॉक्टर चंद्रमोहन जी हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, एक बड़ा नेटवर्क तैयार है 2024 में चुनाव में इंडिया गठबंधन को तैयार करने के लिए, जिसको हम कहते हैं कि बूथ लेवल के जो कार्यकर्ता, सबसे बड़ी फौज भाजपा के पास है। तो क्या कुछ इनको आप लोग बता रहे हैं, क्या कुछ टास्क दिया जा रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एकमात्र राजनीतिक दल है जो विचारधारा के आधार पर राजनीति करती है। हमारे कार्यकर्ताओं का, हम सबका एक ही लक्ष्य है कि भारत माता की जय कैसे हो और भारत माता की जय पूरे विश्व में कैसे गूंजे। आज हमारे पास हमारा सौभाग्य है कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व है, जो आज विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। हमने G20 को आयोजित भी किया है, G20 की अध्यक्षता भी की है। और आज जिस तरीके से मोदी जी के नेतृत्व में महिलाओं के स्वाभिमान के लिए, महिला सम्मान के लिए और महिलाओं के विकास के लिए जो भारत सरकार भारत की कैबिनेट लेके आई है, मोदी जी के नेतृत्व में जो बिल लेके आई है और उसको दोनों सदनों से पास किया है, ये निश्चित तौर पर एक अभूतपूर्व कदम है। और मातृशक्ति के लिए, देश की मातृशक्ति बहुत दिनों से इसकी प्रतीक्षा में थी कि उनके जो सम्मान है उसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए। कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि जो बिल था पास तो अब हुआ है, लेकिन राजीव गांधी जी का सपना था। देखिए, कांग्रेस हो या कांग्रेस के जो जितने लोग हैं, कांग्रेस से जुड़े हुए, कांग्रेस गठबंधन के लोग हैं, वो हर अच्छे काम को अपना काम बताते हैं, लेकिन काम बताते हुए वो प्रशंसा नहीं करते हैं। भाई, आपका काम था, आप पूरा क्यों नहीं कर पाए आज़ादी के इतने दिनों के बाद? क्योंकि कांग्रेस ने तो केवल तुष्टीकरण की राजनीति की, परिवारवाद की राजनीति की और भ्रष्टाचार के लिए किया। तो उनकी सारी चीज़ें भ्रष्टाचार के लिए हैं, परिवारवाद के लिए हैं और तुष्टीकरण के लिए हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने जो करके दिखाया है, जो हमारी उपलब्धियां हैं, आज हमारे पास में हम एकदम सबके सामने खड़े होकर कह सकते हैं कि हमारे पास ये उपलब्धियां हैं। तो आज हमारे पास उपलब्धियों की भरमार है। हमने सबका साथ सबका विकास ये केवल कहा नहीं है, ये करके दिखाया है। सर, इंडिया गठबंधन से जुड़े जो लोग हैं, चाहे वो स्टालिन का बयान आया था, स्वामी प्रसाद मौर्य तो लगातार बयान कर रहे हैं इस तरह के। अभी उन्होंने ब्राह्मण से लेके ब्रह्मा जी इन सब पे कटाक्ष किए, तो आप क्या कहेंगे? देखिए, ये जो घमंडिया गठबंधन के लोग हैं, इन्होंने बहुत पहले भगवा आतंकवाद की भी परिभाषा करने की कोशिश की थी और देश ने देखा कि उसका हश्र क्या हुआ। अभी भी जो सनातन के बारे में जो भी बोल रहा है, भारत और सनातन एक दूसरे के पूरक हैं और सनातन पर कोई टिप्पणी कर रहा है तो निश्चित तौर पर देश की जनमानस उसको सजा देने का काम करेगा। और यही कारण है आज उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कहाँ खड़ी है, इसी कारण से खड़ी है, इन्हीं सब कारणों से खड़ी हुई है। निश्चित तौर पर 2024 का चुनाव घमंडिया गठबंधन के लिए एक ऐसा सबक होगा कि ये मुंह खोलने लायक नहीं रहेंगे। ये थे डॉक्टर चंद्रमोहन जी, जिन्होंने जो सनातन धर्म को लेकर जो बयान आए हैं, या फिर जो आगे 2024 का जो चुनाव है उसको लेकर किस तरह से काम करना है और किस तरह से उत्तर प्रदेश या फिर पूरे देश में ही सरकार बनानी, उसको लेकर हमसे बातचीत की है। भारतीय जनता पार्टी के पास अपने बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं की एक बहुत बड़ी फौज है और इसी फौज के सहारे वो इंडिया गठबंधन से टकराने को तैयार है। लगातार जो पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं वो इन कार्यकर्ताओं को टिप्स दे रहे हैं कि कैसे 2024 में लोकसभा का जो चुनाव होना है उसमें किस तरह से जीत हासिल की जाए। साथ ही जो इंडिया गठबंधन से जुड़े लोग जो कई तरह की अफवाहें मतदाताओं के बीच में फैलाएंगे, उनको कैसे रोका जाए, उसको लेकर आज एक यहाँ पर बूथ सशक्तिकरण कार्यक्रम जो है वो सहारनपुर में यहाँ रखा गया है। डॉक्टर चंद्रमोहन, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री हैं, वो यहाँ पर उन्होंने इनको यहाँ पर ब्रीफ भी किया है। यहाँ कार्यकर्ता हैं, महिला कार्यकर्ता भी हैं, सब लोग हैं, उन्हीं से बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के पास एक बहुत बड़ी फौज है 2024 के चुनाव जीतने के लिए, तो क्या कुछ आपको टिप्स मिलती रहती हैं? क्या कुछ आपको जो आपके शीर्ष नेता कहते हैं कि किस तरह से आप लोग चुनाव में बीच में जाएं और लोगों को समझाएं? अभी जो है यहाँ पर अभी कार्यशाला होने वाली है बूथ सशक्तिकरण अभियान को लेकर। उसमें बूथ सशक्तिकरण अभियान के तहत हमारी जो टीमें हैं वो बूथ तक जाएंगी और जो नए वोट बनवाने हैं और जो नहीं हैं उन्हें जो वोट जिनके नहीं हैं बूथ पर, वो सब देखने का कार्य यह टीमें करेंगी। और इसी प्रकार एक बड़ा लक्ष्य रखा गया है हर बूथ पर वोट बनवाने का, जिससे पार्टी आगे बढ़े और ज़्यादा संख्या में लोग वोट करें। आप क्या कहेंगे सर इसमें? हमारी पार्टी ने बूथ लेवल से भी नीचे लेवल पर एक जाके कार्यक्रम शुरू किया है, जो है पन्ना प्रमुख।
जिसमें हम अपनी गली गली में जाके ये पन्ना प्रमुख बना रहे हैं ताकि एक घर भी हमसे ना छूटे, एक व्यक्ति भी हमसे ना छूटे। हर व्यक्ति तक हम पहुँचें, हर घर तक हम पहुँचें और हर भाजपा की जितनी भी योजनाएं हैं सारी योजनाओं का लाभ गरीब से गरीब व्यक्ति उठा सके। ठीक है, यहाँ पर महिलाएं भी हैं यहाँ पर जो पार्टी से जुड़ी हुई हैं। आप लोग किस तरह से 2024 के चुनाव में मतदाताओं के बीच में जाएंगे? क्या कुछ मुद्दे होंगे आप लोगों के पास? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को अब किसी भी पहचान की उसकी आवश्यकता नहीं है, और ख़ास तौर से महिलाओं के बीच में। आप देख रहे होंगे कि 2019 से लेकर आज तक महिला सशक्तिकरण पे जो कार्य है भाजपा ने किया है वो शायद ही पिछली किसी भी सरकार ने किया हो। तो महिलाओं में तो वही जोश जो 2019 वाला जोश था, वही जोश आज भी बरकरार है और महिलाएं पूर्णतया भारतीय जनता पार्टी की और मोदी जी के साथ हैं। आप क्या कहेंगे? आप? मैं भी यही कहूँगी कि महिलाओं के सम्मान में भाजपा मैदान में आज मोदी जी ने जो कर दिखाया है वो आज तक किसी सरकार ने नहीं किया। महिलाओं को आरक्षण देकर महिलाएं अति उत्साहित हैं, उनका सम्मान हो रहा है, उनकी बच्चों के एजुकेशन पर भी ध्यान दिया जा रहा है। मुस्लिम महिलाएं भी बहुत आकर्षित हो रही हैं मोदी जी के निर्णय से। वे भी कहती हैं कि आज तक हमारा वोट का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन अब हम वोट का इस्तेमाल हम नहीं होने देंगे। हम भाजपा के साथ हैं और हम भाजपा का कार्य में अपना सहयोग तन मन धन से करेंगे और अति उत्साहित है महिलाएं। यहाँ पर कुछ लोग और भी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, मैं आपसे बात करूंगा कि 2024 का चुनाव होना है, इंडिया गठबंधन सामने है। इंडिया गठबंधन से लगातार सनातन धर्म के विरोध में बातें निकल कर आ रही है, तो किस तरह जवाब देंगे आप लोग? तो ये कहना चाहूँगा कि माननीय मोदी जी का जो विश्व के प्रसिद्ध अपने माननीय मोदी जी हैं, उनके सामने किसी भी प्रकार की, चाहे इंडिया गठबंधन हो या एक इंडिया गठबंधन हो, कोई भी रहने वाला नहीं है। उनमें आपसी अपने मनमुटाव बहुत ज़्यादा है और सनातन एक पुरातन अपना धर्म है जो कि सबके अनुयायियों के साथ वो आज पूरे विश्व के अंदर और पूरे हिंदू धर्म के लिए आस्था का प्रतीक है। जिस प्रकार के लोग उसके खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, उनको उसका रिजल्ट जो है वो 2000 के चुनाव के अंदर जितनी भी अपने यहाँ के लोग हैं वो बहुत बहुमत के साथ नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। ये आपके साथ में जवाब देते हैं। ठीक है सर, हम यहाँ पर कुछ लोग और भी हैं पार्टी के से जुड़े हुए, उनसे बात कर लेते हैं। मैं ये पूछना चाहूँगा कि 2024 का चुनाव सामने आ गया आप लोगों के, अब लगातार बैठकों का दौर जारी है, इंडिया गठबंधन के लोग भी सामने हैं, तो किस तरह से टकराएंगे आप उस गठबंधन से? भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, इसके अंदर इतनी क्षमता है। आज पूरा विश्व, भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी विश्व बन चुकी है और ये इतने कानून पास हो रहे हैं। महिला सशक्तिकरण का कानून पास हो गया, इतने कानून मोदी जी ने बना के पास कर दिए हैं कि उनके बलबूते पे जनता चुन रही है। 2 बार पहले ऐसा हुआ कि पूर्ण बहुमत से सरकार आई है, तीसरी बार मोदी जी फिर आने जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता निष्पक्ष रूप से बिना किसी लगाव के, बिना किसी पद के दिन रात मेहनत करने वाला कार्यकर्ता है और इसमें किसी प्रकार की कोई शंका नहीं है कि 2024 में मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी बने। 100% मोदी जी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं और पूर्ण रूप से फिर बहुमत की सरकार आने वाली है। ठीक है सर, मैं आपसे पूछूंगा, सनातन धर्म को ही लगातार टारगेट किया जा रहा है विपक्ष की तरफ से, क्या कहेंगे आप? मैं लोग कुछ दूसरी किस्म के लोग हैं, दूसरी सोच रखते हैं, लेकिन सनातन धर्म कभी झुकने वाला, टूटने वाला, कमज़ोर होने वाला नहीं है। सनातन धर्म के लिए रात दिन लोग लगे हुए हैं, सब मेहनत कर रहे हैं। सनातन धर्म पक्का धर्म कोई ऐसे वाला नहीं है। यहाँ पर हेमंत अरोड़ा जी हैं, उनसे पूछ लेता हूँ। हेमंत जी, लगातार सनातन धर्म को टारगेट किया जा रहा है, भाजपा कैसे जवाब देगी 2024 में इनका? इसका जवाब 2024 में जो इस सनातन धर्म को मानने वाले लाखों करोड़ों अनुयायी हैं वो स्वयं उसका उत्तर देंगे। भारतीय जनता पार्टी को कुछ अलग करने की आवश्यकता नहीं है, केवल जागरूक करना इन लोगों की मानसिकता के प्रति कि इन लोगों की मानसिकता सनातन धर्म को लेकर के एक सोची समझी रणनीति के तहत, एक साजिश के तहत टारगेट कर रहे हैं। वो एक अन्य वोट बैंक को आकर्षित करने का उनका कुछ प्रयास है, उसमें कभी सफल नहीं होंगे। तो ये थे सहारनपुर में भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी टीम जिनका साफ दावा है कि 2024 का जो चुनाव है वो बहुत मजबूती से लड़ा जाएगा। साथ ही जो प्रत्येक कार्यकर्ता है वो भी पूरी तरह से तैयार है। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।